Hello friends, welcome to DUCS tutorials. In our today's lecture, we are going to talk about the concept of arrays. Array स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में. तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स जो होते हैं एक के बाद एक अरेंज्ड होते हैं. तो इन दिस द एलिमेंट्स आर इन सीक्वेंस. एग्जाम्पल की बात करें तो एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा होता है ग्राफ और ट्री में हम बाइनरी ट्री वगैरह के बारे में पढ़ते हैं. अभी देखते हैं एरेज क्या होता है. एरेज होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि सिमिलर होते हैं. तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप्स, यानी कि जिन एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होता है हम एरेज में उनको रखते हैं. तो एग्जांपल के तौर पर अगर ये एक एरे है, ये उसके इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3. अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इंट टाइप का एरे है तो इसमें सारी वैल्यूज़ इंट टाइप की ही होंगी. अगर मैं कह रहा हूँ ये फ्लोट टाइप का एरे है तो फ्लोट टाइप में इसमें सारी वैल्यूज़ फ्लोट टाइप की ही होंगी. फ्लोट मतलब पॉइंट्स वाली. अगर स्ट्रिंग एरे है तो सारी वैल्यूज़ स्ट्रिंग टाइप की होंगी. अभी देखते हैं एरेज बनाते कैसे हैं. तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका पहले इंट ए और ब्रैकेट में इसका साइज़. इंट मतलब ये क्या है, ये है डेटा टाइप उस एरे का. इंट फ्लोट स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं. और ए जो है ये है एरे का नेम, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो होता है एरे का साइज़. ये जो हम एरे बनाते हैं ये हम यूज़ करते हैं C++ में, ये इस तरीके से बनाने के लिए. और अगर हम बात करें जावा की, तो जावा में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जावा में हम क्या करते हैं कि इंट ए इज़ इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट में उसका साइज़. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ए है ये एरे नहीं है. दिस इज़ नॉट एरे. एरे तो हमारा ये ही है. ये ए जो है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो रेफ़र कर रहा है उस एरे को जो हमने बनाया है. तो ए इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस वेरिएबल या फिर हम इसको एक पॉइंटर भी कह सकते हैं. इट इज़ लाइक अ पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है हमारे उस एरे को. ये अप्रोच हम जावा में यूज़ करते हैं. जो हमने C++ में ये वाला एरे बनाया है इसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. और ये जो जावा में हमने इस तरीके से एरे बनाया है इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. इनका मतलब क्या है देखिए. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि ये कंपाइल टाइम पर पता चलेगा. कंपाइल टाइम पर पता चलेगा कि एक एरे बनना है जिसका नाम होगा ए और उसका साइज़ होगा 10. और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ये रन टाइम पर पता चलता है कि एक एरे बनेगा जिसका साइज़ होगा 10. So in static memory allocation it will be decided at the compile time that an array will be created with size 10, whereas in dynamic memory allocation it will be decided at run time that an array will be created with size 10. अभी ये एक नोट देखते हैं. ये जो हमने एरे बनाया है इसमें जो ब्रैकेट है ये हम बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं. ये दोनों ही तरीका सही है. लेकिन हम इसको जहाँ पे हम साइज़ मेंशन करते हैं इसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि साइज़ ही नहीं होगा तो एरे कैसे बनेगा. कैन नॉट बी एम्प्टी. अभी देखते हैं, मान लीजिए एक ए नाम का एरे है. ये एक एरे बना हुआ है जो इसके इंडेक्स होंगे इसके 0, 1, 2, 3. ये उसके इंडेक्सेस हैं. अब अगर मैं लिखता हूँ a of 0, then this means I am trying to access the element which is present at 0 location. यानी यहाँ जो एलिमेंट होगा मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ. If I write a of 3, then this means I am trying to access the element which is present at 3rd position. And if I write a dot length, then this means I am trying to access the length of this array.
तो इसमें हम लिख सकते हैं फाइंड्स द लेंथ ऑफ एन एरे। इसमें ये जो यहाँ पर ये होता है लोअर बाउंड और ये होता है अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड पर हम क्वेश्चंस आगे वाली वीडियोस में करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर लोअर बाउंड गिवन नहीं है तो लोअर बाउंड को हम 0 या 1 कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज लोअर बाउंड इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.